नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 प्रमुख बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर सरकार का बड़ा ऐलान। अब 7,500 रुपये से अधिक 10,000 रुपये तक की पेंशन ईपीएफओ पेंशन हैक को लेकर नवीनतम अपडेट जारी किया गया है। तो दोस्तों, आखिर सरकार ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है? अब आप सभी को 7,500 रुपये तक की मूल पेंशन से लेकर 10,000 रुपये तक की पेंशन देखने को मिलेगी। ईपीएफओ की पेंशन योजना को लेकर ये नवीनतम अपडेट आया है, तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ बात होगी अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की नई बैलेट और पेंशन लिस्ट जो जारी कर दी गई है, अन्यत्र लेकर ऑल है। जी हाँ दोस्तों, द हैक और एथ पे जॉब लिस्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। 1 जनवरी से फ्लोरिडा वेतन आयोग और डीए में वृद्धि से वेतन 2.5 गुना की पेंशन और पेंशन में बकाया बम्पर मार्जिन। देखिए नई लिस्ट। तो दोस्तों, इस नई लिस्ट के बारे में आज भी इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, क्या ओपीएस बहाल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर सरकार ने दी है स्पष्ट जानकारी। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में भी देखने के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार सरकार के द्वारा कौन सा बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया जा चुका है। अब 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक की आपको जो है पेंशन किस तरीके से देखने को मिल जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के पेंशन हैक को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने देश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के माध्यम से मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। यह फैसला उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरा है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन पर निर्भर रहते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ पेंशन धारकों को प्रति माह 7,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की पेंशन राशि प्राप्त होगी। पहले ये राशि मात्र 3,000 से 5,000 के बीच में हुआ करती थी, जो बढ़ती जीवन यापन की लागत को देखते हुए काफ़ी कम थी। इस बढ़ोतरी से भर की लगभग 6 करोड़ से अधिक पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। ये राशि उनकी मासिक खर्चों को पूरा करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भी ये राशि एहसास करवाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। ये संगठन देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सुविधा प्रदान करता है। ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य कामकाजी वर्ग को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर एक निर्धारित हिस्सा जमा करते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन का लाभ मिलता रहता है। इस पेंशन वृद्धि से वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। सबसे पहले उनकी मासिक आय में स्थिरता आएगी, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को बिना किसी चिंता के पूरा कर पाएंगे। दूसरा, महंगाई के इस दौर में बढ़ी हुई पेंशन राशि उन्हें आर्थिक दबाव से राहत देगी। और तीसरा है, इससे वे अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों, दवाइयों और इलाज पर होने वाले व्यय को आसानी से वहन कर पाएंगे। और चौथा है, ये बढ़ोतरी उन्हें जो है सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन जीने पर जो है अवसर प्रदान करेगी। इसी के साथ आज के समय में जब हर चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तब एक निश्चित और पर्याप्त मासिक आय का होना अत्यंत आवश्यक है। खाद्य पदार्थों से लेकर दवाइयों तक हर क्षेत्र में महंगाई का प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसे में 3,000 से 5,000 रुपये की राशि में गुजारा करना बेहद कठिन था। अब बढ़ी हुई पेंशन राशि पेंशन भोगी अपने मासिक खर्चों को बेहतर तरीके से इससे संभाल सकेंगे। ये विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए राहत भरा है जिन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल की भी आवश्यकता होती है। ये पेंशन बढ़ोतरी एक सकारात्मक शुरुआत है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए और भी योजनाएं लेकर आएगी। सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना और पेंशन धारकों को समय पर राहत प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। ईपीएफओ को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर आई है, नई ईपीएफओ की व्यवस्था के तहत आपकी अधिकतम पेंशन अब 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी, जिससे यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन धारकों को भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो हम सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल हो।
इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव भी बना रही हैं। राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू किया है। ऐसे में यह सवाल रह रहकर उठता है कि क्या केंद्र सरकार इसे फिर से देश भर में लागू करेगी। पिछले दिनों में मोदी सरकार ने संसद में इस सवाल का जवाब दिया है। आज की यह पैसा वसूल में जानते हैं ओपीएस को लेकर सरकार का रुख क्या है। क्या सरकार एनपीएस या फिर यूपीएस को हटाने का इरादा रखती है। पिछले दिनों संसद में कुछ ऐसे ही सवाल वित्त मंत्रालय से पूछे गए थे। जो जवाब मिले उसे इस मुद्दे पर सरकार के रुख का साफ यहां पर पता चलता है। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को यानी ओपीएस को लागू करने का क्या इरादा रखती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब था, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करना सरकार का कोई भी प्लान हाल फिलहाल के अंदर नजर नहीं आ रहा है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस भारत का सबसे पुराना पेंशन सिस्टम रहा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है जिसे हर वेतन आयोग के साथ बढ़ाया जाता है। सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम शेयर बाजार के रिटर्न्स पर भी यहाँ से डिपेंड करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस पेश किया जिसे 1 अप्रैल 2035 से लागू किया गया है। यूपीएस में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी के 12 माह के वेतन और महंगाई भत्ते का टोटल आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेक्शन, महंगाई राहत और रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी अलावा एक मुफ्त भुगतान भी यूपीएस की खासियतों के अंदर शामिल किया गया है। इसमें कम से कम 10 साल की सर्विस पर 10,000 महीने की गारंटीड पेंशन का प्रावधान भी रखा गया है। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को यूपीएस में आने और फिर वापस एनपीएस में लौटने का विकल्प भी दिया गया था जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 भी रखी गई थी। एक और सवाल पूछा गया था कि क्या ओपीएस को फिर से लागू करने वाले राज्यों को एनपीएस फंड वापस मिलेगा। तो मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए कानून और उससे जुड़े नियमों के तहत एनपीएस में जमा कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान उस पर मिलने वाला रिटर्न्स राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जा सकता। यानी ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को केंद्र के पास जमा एनपीएस फंड नहीं मिलेगा। यूपीएस को लेकर यह भी सवाल किया गया था कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी कटने वाला योगदान रिटायरमेंट पर वापस नहीं मिलेगा। सरकार ने माना कि यूपीएस शुरू होने के बाद सैलरी से कटे योगदान को सीधे लौटाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि नियमों के मुताबिक यूपीएस में शामिल कर्मचारी या उनके जीवन साथी को रिटायरमेंट के समय कुल कोफर्स का 60% तक निकालने का विकल्प मिलेगा, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें मिलने वाली मंथली पेंशन के अंदर थोड़ी कटौती भी की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 12,22,123 सेंट्रल कर्मचारियों ने स्पेस को चुना है। इसमें नए स्टाफ, मौजूदा स्टाफ और पहले इस्लामिक स्टाफ भी शामिल हैं। इसे देखते हुए योड़ो की पसंद अब जो है वो बहुरंगी नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर हाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है।